बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो नई आइनी तरमीम करने जा रही थी, इस आइनी तरमीम के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक तरमीम शिक शामिल थी, जिसको आइनी तरमीम की आड़ में वो भी तरमीम कर दी जाती और उसके असरात क्या हो सकते थे, वो कौन सी ख़तरनाक आइनी तरमीम इस आइनी तरमीम के तहत वो कौन सी ख़तरनाक तरमीम गवर्नमेंट करने जा रही थी, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने आइनी तरमीम के हवाले से डिस्कस किया कि वो कौन सी मुजवज़ा जो आइनी तरमीम गवर्नमेंट करने जा रही थी उसकी अहम शिकें क्या थीं, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड की, उनको प्लेलिस्ट के अंदर सुन सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक ख़तरनाक तरमीम गवर्नमेंट इस आइनी तरमीम की आड़ में करने जा रही थी, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो आइनी तरमीम मुजवज़ा आइनी तरमीम गवर्नमेंट करने जा रही थी उसकी बहुत सारी शिकें मुतनाज़ थीं, मगर एक शिक जो आइन के आर्टिकल 243 के हवाले से थी उसमें यह था कि गवर्नमेंट के इस आइनी तरमीम की आड़ में आर्मी एक्ट को आइन के आर्टिकल 243 के तहत जो है वो करना चाह रही थी, यानी कि आर्मी एक्ट को एक आइन का हिस्सा बनाना चाह रही थी। उस आइन का आर्टिकल 4243 उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो आर्म फोर्सेस का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होगा, मगर गवर्नमेंट इस आइन के आर्टिकल 243 के अंदर अमेंडमेंट करके उसके अंदर तीनों आर्म फोर्सेस के जो सरबराहान हैं, यानी कि नेवल एयर चीफ हो गया, उसके अंदर बरी फ़ौज का जो सरबराह हो गया, एयर फोर्स का जो सरबराह हो गया, इनके अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, इनकी री अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, इनकी एक्सटेंशन का तरीक़ाकार, इनकी मुद्दत मुलाज़मत की तोसी का तरीक़ाकार, उन्होंने इस आइन के तहत ये तरमीम करने जा रही थी गवर्नमेंट कि वो आर्मी एक्ट के तहत ही होगा और उसके हवाले से अगर कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, अगर उसको तब्दील कोई करना जब करना मकसूद या मतलूब होगा तो फिर आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम ला कर ही किसी आर्मी चीफ़, किसी नेवल चीफ़ या एयर चीफ़ के हवाले से, चाहे उसकी तकर्री के हवाले से हो, री अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, एक्सटेंशन के हवाले से हो, या मुद्दत मुलाज़मत की तोसी के हवाले से हो, या कितनी मुद्दत है होगी उसके हवाले से, अगर कोई भी उसके अंदर तब्दीली करना वो मकसूद होगी तो वो आइन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 243 आर्टिकल के अंदर तरमीम के बगैर मुमकिन ना हो सकेगी। ये एक ऐसी तरमीम थी, ये एक ऐसी ख़तरनाक तरमीम थी जिसके तहत खुदा न खास्ता जो आर्मी एक्ट है, जो कि एक आइन के ताबे कानून है, उसको आइन का हिस्सा बना दिया जाना चाह रही थी गवर्नमेंट। और इसका नुकसान ये होता कि कहीं भी किसी भी वक्त अगर किसी आर्मी चीफ़ को या किसी एयर फोर्स चीफ़ को या नेवल चीफ़ को अगर कोई उसको हटाना चाहेगा उसकी मुद्दत मुलाज़मत से पहले, तो वो ऐसे नहीं हटा सकेगा जब तक कि आइनी तरमीम ना की जाए आर्टिकल 243 के अंदर और वहाँ से इजाज़त ना ली जाए। सो ये एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक किस्म की जो तरमीम थी जो गवर्नमेंट आइनी तरमीम के आड़ में करने जा रही थी। थैंक यू।